हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो चलिए आज जो है हम लोग कुछ नया करते हैं, नया सीखते हैं, है ना। सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर मौका है। यहाँ पर क्लास 6 के लिए एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। सो इट इज वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस for commencing the new chapter for class 6. And do you know what is the chapter's name? Chapter's name is Try to Understand. Let us see the heading of the chapter, that what is the chapter's name first of all. And the name of the chapter is Motion and Measurement of Distances. Motion and Measurement of Distances. मोशन, देखिए सारे स्टूडेंट्स इसको ध्यान से। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट chapter for all of you. So try to understand what I want to tell. So these are the topics. These are the topics where we will do the question, and I will discuss these the topics here. So let us start with story of transport. Story of transport, as you know that we all use transport going from one place to another place. So we use bicycle, vehicles, motorcycle. These all are the modes of transportation. Trains, aeroplanes, ships, these all. So story of transport is very important for all of us. And after going ahead, we discuss about somehow related to measurement. So try to understand. Suppose we have a desk here. This is the table, suppose, and we want to find out the exact measurement of this figure or of this body. Suppose we want to find out the length of this body. This is the length and this is the breadth. तो आप कैसे यूज करोगे सो बता दो पहले। How will you use the scale or meter scale or any other measuring devices, clear, to measure its length? देखो क्या करोगे आप, सो मैं बता देता हूं। Suppose you have a scale. What happens in a scale? We have graduations. These are the graduations here. Demarcations. इसको demarcations भी बोला जाता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Clear? Then after 1 2 3 4 and then after here it will be 5. So 1 centimeter here it will be 0 1 2 3 4 5. तो आप क्या करोगे बताओ। यहां पर हम लोग इस स्केल को यूज करने वाले हैं। ये रहा हमारा स्केल और इस स्केल को जो है हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है
कि इन ऑर्डर टू यूज दिस स्केल यू प्लेस दिस जीरो, हियर इट इज जीरो एट इट्स वन ऑफ इट्स इंड्स। मान लो आपने यहां रख दिया जीरो को और फिर इस स्केल को आप इस पर प्लेस कर दो, ठीक है। ये सारे वैल्यू सेंटीमीटर में है, ये क्या होते हैं, सारे वैल्यू सेंटीमीटर में होते हैं। ऐसे तो स्केल में क्या होता है 15 सेंटीमीटर तक होता है और 6 इंच तक होता है। ये मैंने स्केल का एक रफ डायग्राम बनाया सभी बच्चों के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी तुम लोग 5 से 6 में आए हो, छोटे स्टूडेंट्स हो, हालांकि तुम लोग जो है पहले से भी 5 में भी आप लोग स्केल का यूज किए ही होगे मैथमेटिक्स में। मेजरिंग द लेंथ है ना, फॉर मेजरिंग द लेंथ, मेजरिंग द ब्रेथ एंड फॉर द मेजरमेंट्स and for its procedures. So place this zero at this end and then after keep this scale here. Clear? Then after place this scale here and finally you will find out what you will find out. You will find out the length of this body. मान लो कि ये चौकी है या कुछ उस तरह का है, सपोज इट इज कोट, ठीक है ना। सपोज इट इज, अभी जब हम लोग से मान लो पलंग है या कुछ ऐसा है, ठीक है, जिसमें कि 4 legs वी हैव हियर एंड नाउ यू कैन यूज दिस। तो आप इस जीरो को यहां रख दो, यहां प्लेस कर दो, ठीक है। मान लेते हैं कि एक बार में ये पूरा नहीं आया, ये स्केल आपने यहां रखा, एक बार आप पूरा स्केल को आपने यहां रखा, वो नहीं आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम जो है मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम स्केल यहां तक आया, फर्स्ट टाइम स्केल मान लो यहां तक आया, तो यहां अगर ए मान लें और यहां अगर बी मान लें तो यहां से यहां तक का जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 15 सेंटीमीटर। इस स्केल में 15 सेंटीमीटर तक होता है, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन क्या है ना कि हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर तक ही रफली यहां पर मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो 15 सेंटीमीटर ये हो गया। फिर आप स्केल को उठा लीजिए, फिर इस जीरो को आप यहां रखिए और आगे बढ़ जाइए, तो मान लो कि ये जो है 2 सेंटीमीटर और आ गया, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर और आ गया। तो कुल मिलाकर के ए से बी तक तो हो गया आपका 15 और बी से सी तक हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा इन टोटल, ए सी जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कितना 15 प्लस 2, इट इज 17 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ दिस body or coat, whatever it is, doesn't matter, but whatever it is, clear, it will be 17 सेंटीमीटर, ठीक है ना यहां तक। चलिए, तो ये तो हुआ कि भाई हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे मेजर कर सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब है क्या कि मान लो हमारे पास कोई और बॉडी है तो उसको हम लोग मेजर कर लेंगे इसी प्रोसेस से, ठीक है। और मान लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जैक्ट 50, ये मान लो ये वाला पोर्शन एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर नहीं होगा, कुछ डेसिमल वगैरह चला जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे कि ये देख लेंगे, जो बड़ा वाला लाइन है वो देख लेंगे कि भाई इसके बाद कितने डिविजन्स और हैं। मान लो कि अभी जैसे 2 सेंटीमीटर हमने यहां लिखा, मान लो कि 2 के बाद ये जो है यहां चला आता है सपोज, तो ये हो जाएगा 2.3, ठीक है। यहां आ गया तो 2.4, ठीक है ना, ऐसे हो जाता है। तो ये मिलीमीटर है, बीच में यहां पर मिलीमीटर है, क्या है यहां पर मिलीमीटर है, ठीक है ना। और तुमको पता ही है कि भाई 1 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है पता है। देखो यहां पर है मिली, यहां पर है सेंटी, तो 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा 10 मिलीमीटर्स। 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाता है, 1 सेंटीमीटर में हो जाता है 10 मिलीमीटर्स, ठीक है। और बाकी तो आप फर्दर जानते ही हो, सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है कि भाई 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में बोलो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और कन्वर्सन ऐसे आप कर सकते हो। तो ये हुआ स्केल का एक मेजरमेंट, ठीक है, किसी चीज के लेंथ को ब्रेथ को मेजर करने का यूज हुआ। ये स्केल को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना।
इसके बाद जैसे कि मान लेते हैं कि सब मेजरमेंट के बारे में हम लोग अगर बात करें तो कुछ और मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्या होता है सो देख लेते हैं, फटाक से इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखो देखो बच्चों, समझने की बात है, अच्छे से इसको समझना पड़ेगा और तब जाकर के हमारा कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है ना। मान लो कि इन द ओल्ड एरा, इन द मोस्ट ईयरली डेज क्या होता था, हम लोगों के पास कोई मेजरिंग डिवाइस नहीं था प्रॉपर, ठीक है ना। वी didn't have exactly a particular measuring device in the most early days. So धीरे धीरे जो है हम लोग जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे हमारा विकास हुआ, हम लोग आगे बढ़े, तो हम लोगों ने मेजरिंग डिवाइसेस भी बना लिया, ठीक है ना। और मेजरमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में क्लास 11 में भी पढ़ाया गया है। तो यहां से शुरुआत होता है इसका, 6 क्लास से ये आपका शुरुआत हो जाता है मेजरमेंट का। अब जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि वी वेर यूजिंग हैंड स्पैन फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज द लेंथ, है ना, जिसको हम लोग बित्ता कहते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मेजरमेंट्स, ठीक है ना, हैंड स्पैन। देन आफ्टर क्यूबिट, ये जो है आपका क्यूबिट होता था। ये देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता था, ये जो यहां पर देख रहे हो, ये जो है हमारे पास, ठीक है ना, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होता था, ये एल्बो है ना हमारा, यहां से यहां तक का जो होता था क्या होता, क्या कहलाता था, ये क्यूबिट कहलाता था। एक फुट स्टेप कहलाता था, फुट स्टेप, है ना। फुट स्टेप क्या होता था कि भाई एक कदम आप चले तो कितना मेजरमेंट होगा, ये था फुट स्टेप हम लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये मेन मुद्दा है। लेकिन जरा तुम सोचो कि क्या हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्टेप, क्या ये सब सभी लोगों के लिए एक जैसा होगा? ये क्या सभी लोगों का के लिए एक ही होता है क्या, या फिर ये अलग अलग होता है? बताइए आप हमको अच्छे से, या सोचो, ये तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाएगा ना। इसमें तो जो है आपका अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप का हो जाएगा भाई। तो क्या हो जाएगा, वहां पर एक कंट्राडिक्शन क्रिएट हो जाएगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगा, नहीं, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगा कि भाई ये जो कंट्रोवर्सी जो शुरू हो रहा है, ये इस वजह से शुरू हो रहा है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि वही मेजरमेंट आज अगर होता रहता तो कितनी समस्या हो जाती। मान लो तुम जाते कपड़ा खरीदने के लिए, तो आप कहते कि भाई हमको 1 क्यूबिट जो है, ठीक है ना, 1 क्यूबिट जो है हमको क्लॉथ दे दो, ठीक है। तो दुकानदार क्या करता, तुम मान लो छोटा स्टूडेंट हो, छोटा बच्चा हो, तो तुम्हारे ही क्यूबिट से वो मेजर कर लेता क्लॉथ को और दे देता, है ना। तो तुम कहते दुकानदार को कि नहीं, आप अपने क्यूबिट से मेजर करके दीजिए ताकि हमको ज्यादा कपड़ा मिलता। तो मोर ओवर यहां पर देख रहे हैं कि दिस इज द कंट्राडिक्शन इन ऑर्डर टू मेजरमेंट, है ना, इन ऑर्डर टू आई विल टेल यू द मेजरिंग द थिंग्स। ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, इन ऑर्डर टू ओवरकम सच टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस और कंट्राडिक्शन, वी वांटेड टू फाइंड आउट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हाट, पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेजरमेंट, certain type of measurement, so as to it should be equal clear, it should be equally proper for all, it should not different so for different people, it should be one, it should be same for all, ठीक है ना। तो ये कंट्राडिक्शन आ रहा था। तो ये सब मेजरमेंट्स के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है ना, कि भाई सब मेजरमेंट्स में क्या हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं एक तो हैंड स्पैन हो गया, क्या हो गया हम लोगों के लिए, एक तो हैंड स्पैन हो गया, हैंड स्पैन देखिए। फिर एक क्या हो जाएगा, क्यूबिट हो जाएगा, और एक फिर क्या हो जाएगा, फुट स्टेप हो जाएगा। देख लो भाई, फुट स्टेप, है ना, फुट स्टेप हो जाएगा। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। दैट्स व्हाई इट वाज अ ग्रेट कंट्रोवर्सी अमंग द डिफरेंट पीपल. So in order to overcome such types of contradiction, in order to overcome such types of problem, we wanted to a uniform or particular type of measuring device, जो कि आज हमारे पास है। हमारे पास स्केल है, हमारे पास क्या है, वो जो एक मीटर रॉड होता है वो होता है, एक टैप होता है, अलग अलग ढंग की मेजरिंग डिवाइसेस आज हमारे पास है, ठीक है ना।
तो लेकिन ये सब यूनिफॉर्म है, ये सब क्या है, यूनिफॉर्म है, एक है। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इंडिया में है ना, तो पूरी दुनिया में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, अक्रॉस द वर्ल्ड 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन ये 1 मीटर का डिफिनीशन जो है ये बताया गया है 11th क्लास में कि 1 मीटर डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। इसको अभी रहने देते हैं भाई। अब बात आती है स्टैंडर्ड यूनिट का, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो ये तो होना ही चाहिए था, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो निश्चित रूप से होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था सो बता देता हूं, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना। समझते हैं इसको, व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जरा सोचो कि अब जैसे कि हम लोगों के पास एक है क्वांटिटी लेंथ, एक है ब्रेथ, ठीक है। हाइट भी ले सकते हो, मतलब ये सब किसी ना किसी तरह से लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये सभी चीजें किसी ना किसी तरह से लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है। तो लेंथ हो गया, एक और ले लेते हैं मास, और एक ले लेते हैं टाइम। तो ये क्या है पता है, ये जो है ना, ये एग्जैक्टली क्या है, ये 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ये जो 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं, और मास के लिए जो है किलोग्राम यूज करते हैं, और टाइम के लिए सेकेंड यूज करते हैं। बोलो ठीक है, ठीक है ना। तो लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, और टाइम के लिए सेकेंड। ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है ना। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है। हम लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो 1 मीटर लेंथ को पहले डिफाइन किया कि हाँ भाई इतना, यहां से यहां तक 1 मीटर होगा। बात समझ रहे हो। तो एग्जैक्टली 1 मीटर कितना बड़ा डिस्टेंस होता है पता नहीं है, तुमको भी नहीं पता है, लेकिन 11th में तुमको पता ये चल जाता है। और तुमको मैं एक रफ आइडिया दे देता हूं कि 1 मीटर कितने डिस्टेंस को कहते हैं। 1 मीटर उतने डिस्टेंस को कहते हैं जितना डिस्टेंस लाइट जो है 1/3 × 10⁸ सेकेंड में तय करता है, ट्रेवल करता है, ठीक है ना। तुम देखो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो इतना मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना मीटर, ठीक है ना। मतलब कि 3 × 10⁸ मीटर वो ट्रेवल करता है 1 सेकेंड में। तो 1 मीटर कितना सेकेंड में भाई, 1/3 × 10⁸ सेकेंड। तो 1 मीटर लेंथ का एग्जैक्टली जो हमारा जो डिफिनेशन आता है वो ये आता है, ठीक है ना। 1 मीटर डिस्टेंस उतना डिस्टेंस कहलाएगा जितना डिस्टेंस लाइट इतने सेकेंड में ट्रैवल करता है, ठीक है। लाइट कितना सेकेंड में, इतने सेकेंड में ट्रैवल कर जाती है। उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, मीटर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं भाई। अब मान लो कि हमने 1 मीटर बना लिया, अब हमको जितना भी मीटर चाहिए उतना टाइम्स उसको कर देंगे हम लोग, जितना भी मीटर चाहिए उतना टाइम्स कर देंगे। अगर हमको 2 मीटर चाहिए तो इसको हम लोग 2 टाइम्स कर देंगे। 3 मीटर चाहिए तो 3 टाइम्स कर देंगे उसको, 1 मीटर को ही 3 टाइम्स कर दिए। 4 मीटर चाहिए तो 4 × 1 मीटर कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे। 5 मीटर चाहिए तो 5 × 1 मीटर 5 टाइम्स कर देंगे। 1 लाख मीटर चाहिए तो 1 लाख टाइम्स कर देंगे। मतलब मेन मुद्दा है कि ये 1 मीटर ही हमारा मेन मैटर है, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड यूनिट। अभी आपको किलोग्राम और सेकेंड को समझना उचित नहीं है, ये अभी आप नहीं समझ सकते हो, ये 11th क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा अच्छे से। तो वो तो बाद की बात है, ठीक है ना, वो आप बाद में पढ़ोगे। ऐसे जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है ना, तो वैसे बच्चों के लिए क्या है ना कि वो जा करके
नेट पर सर्च कर लेगा और जान लेगा कि भाई 1 किलोग्राम मास कितना होता है, 1 सेकेंड टाइम कितना होता है, 1 मीटर लेंथ तो मैंने बता ही दिया यहाँ पर, है ना। तो ये आप देखिएगा अच्छे से। कभी कभी आता है कि कोई भी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो क्या होता है, कोई भी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, वो जेन्युइनली क्या होता है सो बता देते हैं। उसमें एक नंबर होता है और एक यूनिट होता है। जैसे कि देखो, मान लेते हैं लेंथ, हमने लिखा है यहाँ 1 मीटर, हमने लिखा है यहाँ 5 मीटर, ठीक है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक नंबर है और एक यूनिट है, एक नंबर है एक यूनिट है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? तो कोई फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं या एनी फिजिकल क्वांटिटीज, हम लोग तो हर तरह के फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं ना। आपको अभी ये 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज अभी आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो ये जो 1 है वो एग्जैक्टली उस वैल्यू को बताता है, ठीक है। और ये जो 5 है हमारे पास वो क्या बताता है, सो मैं बता देता हूं। ये सभी जो है वैल्यूज को बताते हैं और ये यूनिट बता रहा है उसका ऐसा यूनिट। अब ये 1 मीटर तो डिफाइंड है, लेकिन 5 मीटर क्या है, इसी 1 मीटर का जो डिफिनीशन है उसको 5 टाइम्स कर दिया गया, जैसा कि मैंने यहां पर आपको समझाया था, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझे छोटी छोटी बातों को। और अभी आपको मैंने समझा दिया कि कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ एक नंबर होता है और एक ऐसा यूनिट होता है। वैसे ही आप टाइम के साथ भी देख सकते हो, ठीक है ना। वैसे ही आप टाइम के साथ भी देख सकते हो। क्या होता है सो बता देता हूं। टाइम के साथ देख लो, मास के साथ देख लो। मास मान लो 5 किलोग्राम, क्या है, एक नंबर है और एक यूनिट है। 10 किलोग्राम, एक नंबर है एक यूनिट है। वैसे ही 10 सेकेंड्स, एक नंबर है एक यूनिट है। तो जो होते हैं इस तरह के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उसमें ये 2 चीजें होती हैं, एक नंबर और एक उसका यूनिट। तो ये जो है हमारा वीडियो कंटिन्यूअस आप लोगों के लिए आता रहेगा। क्लास 6 के बच्चों के लिए मैं मैथ्स और साइंस का पूरा एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए। सो ऑल ऑफ यू कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड यू वांट टू, इफ यू वांट टू search in Google, so you search in Google that physics numerical by Virendra Prasad and you will get each and every explanation there. Exactly, if I tell you in clear way, clearly I am telling to you that I am providing contents from class 6 to 12, maths, science for class 6 to 8 and maths and physics for class 9 to 12. So try to find out the very good marks in the examination. I hope that you will surely find out the best marks out of all, and I hope that you will be very good rank holders. So with this wishes, I am going to end here. Later on, I will give you next topics of the same chapter. So thank you all of you. Thank you.